Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, आज हम वेक्टर्स जो हमारा चल रहा था उसका एक नया टॉपिक वो है 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई चीजें तो वही हैं जो हम वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, बस अभी थोड़ा सा देखो, मैंने पीछे बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हैं, वो क्या है, आप वेक्टर को 3D से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, जिसे वेक्टर अच्छे से आता है उसे 3D तो समझ आई जानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ नई चीजें हैं, जैसे लाइन की इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे हम प्लेन की इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर देख लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं लाइन का, दो लाइनों के बीच के डिस्टेंस, और ये सब कुछ जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वो अब 3D ज्योमेट्री में भी देखेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वेक्टर्स को 3D में आप कैसे रिलेट करेंगे। जैसे वेक्टर्स में जो पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता था, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो थे वो। ठीक है, मतलब उस पॉइंट, एक कोई पॉइंट है उसे ओरिजिन से कनेक्ट कर दो तो वो जो वेक्टर आता था उसे कहते थे पोजीशन वेक्टर। अगर वहां पे कोई दिया गया है आपको पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे वो चीज रिलेट होगी किससे, एक पॉइंट से। जैसे पोजीशन वेक्टर है 2 3 4, किसी पॉइंट का ही तो होता है पोजीशन वेक्टर, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 3 4, दैट मींस। ठीक है, ओके, जो वहां पे हम यूनिट वेक्टर पढ़ते थे, ठीक है, यूनिट वेक्टर, वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। हमने वहां पे ही पढ़ा है वैसे तो डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन उसका असली यूज यहाँ पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट वेक्टर की जो इंटरसेप्ट होते हैं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, आर कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस। वी नो वेरी वेल, राइट। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तो यहाँ पे जो x1 है वो हमारा cos अल्फा, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन दैट वेक्टर एंड x एक्सिस। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन दैट वेक्टर एंड y एक्सिस, एंड गामा विद z एक्सिस एंगल। ऑलराइट, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा मुझे पता चल जाएगा वो डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके, उस डायरेक्शन के, जो भी डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर दिया है यहाँ पे ऐसे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया जाएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको एक डायरेक्शन की ओर उसे लेके जाना है तो वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब ये समझ जाना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको दिया गया है। ठीक है, ओके, दूसरी चीज आती है, अगर कोई भी एनी वेक्टर दे दिया आपको, पहले तो बात थी यूनिट वेक्टर की, अब मैं कह रहा हूं कोई भी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया, उसे आप कैसे रिलेट करेंगे। उसमें जो y1 y2 y3 है ना, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अब भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो एक रूल को फॉलो करते हैं, क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि होता क्या है, कोई भी वेक्टर हो उसे मैं यूनिट वेक्टर में चेंज कर सकता हूं। इट डज नॉट मीन कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बात समझ आती है, ओके। और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो एक मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब देखो, जैसे ये यूनिट वेक्टर है, इसमें मैं लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दूं तो अब वो यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, मतलब ऐसा हो जाएगा लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3। ठीक है, तो अभी यूनिट वेक्टर नहीं रहा, लेकिन इट डज नॉट मीन कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन अब भी वही है। ठीक है, तो अब जो लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3 है वो कौन है, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन के साथ कैसे रिलेट करें। अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, इस बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा। उससे पहले अभी आप ये समझ लो
कि जो कोई भी एनी वेक्टर है जस्ट वो क्या होगा, y1 y2 y3 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज है क्या, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, लैम्डा कोस अल्फा, लैम्डा कोस बीटा, लैम्डा कोस गामा। अच्छा, जो एक में मल्टीप्लाई होगा ना वही होगा तीनों में मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि यहाँ लैम्डा 1 कोस अल्फा, लैम्डा 2 कोस बीटा, लैम्डा 3 कोस गामा, ऐसे वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक ही नंबर तीनों में मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे कि मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर था, इसमें पूरे में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डायरेक्शन रेशियोज में चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज मैंने की, लैम्डा कॉस अल्फा, लैम्डा कॉस बीटा, लैम्डा कॉस गामा, ये कौन हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे पता चल गया अगर कोई भी एक वेक्टर दिया जाए, ऑलराइट, तो वेक्टर देने का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन दे दी और साथ में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है कुछ उसमें। तो मेन काम मुझे मान लो सिर्फ किससे है, डायरेक्शन से। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसे मैं डायरेक्शन कोसाइंस में भी चेंज कर सकता हूं अगर चाहूं तो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ऐसे मत समझो, अभी यही समझो बस कि अगर इसमें यूनिट वेक्टर दिया जाता था, जहां जिस समय पे वेक्टर्स में आपको यूनिट वेक्टर दिया जाता था, वो यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाएंगे। जब वेक्टर्स में कोई भी एक वेक्टर दिया जाता था, यहां पे आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज। तो बात ध्यान रखें, इन फ्यूचर कभी भी मैं बोलूंगा कि अच्छा इस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे या डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो समझ जाना क्या चीज है। एक दूसरा लास्ट सेंटेंस ये है कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वही आपको डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, कई बार मुझे ऐसा होगा, जैसे मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट और स्लोप। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन, बोथ आर सेम थिंग, काइंड ऑफ। ठीक है, काइंड ऑफ सेम है ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। थोड़ा सा अंतर है वो दिखा दूंगा, जस्ट बताया भी है, मल्टीपल, बस दोनों रिप्रेजेंट सेम डायरेक्शन को करते हैं। अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज दे दो या डायरेक्शन कोसाइन दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है। समझ गए? तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस हमें क्या बताते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कि जो वेक्टर है वो इधर है या इधर है, क्या है। ऑलराइट, ओके। तो इन्हें ना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे ना, स्लोप, इन्हें उसकी तरह ट्रीट करें, इन दोनों को, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को। ओके ओके। अब देखो, अगर आपको कोई एक वेक्टर दिया जाता है y1 y2 y3, ठीक है, कोई एक वेक्टर दिया जाता है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। वेक्टर्स में ये एक वेक्टर भी हो सकता है, सही है, या ये एक पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये तो बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x1 x2 x3 आपको दिया गया है, तो ये भी दो चीज हो सकती है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं। जैसे ये एक वेक्टर हो सकता है, ये अगर एक वेक्टर है इसका मतलब एक डायरेक्शन है विद मैग्नीट्यूड। अगर ये चीज एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, व्हाट डज इट मीन, कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है विद सम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x1 x2 x3 हमेशा आप यही मत समझें कि ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं एनी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन के। मैं कह सकता हूं कि एक लाइन है जिसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 2, 3, 4 है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2, 3, 4 से पास हो रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। मतलब अगर मैं उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर लूं, ठीक है, तो वो कैसा होगा, 2i + 3j + 4k, समझे? तो वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है 2, 3, 4 ऐसे करके। तो हमेशा यही मत समझना कि ये एक पॉइंट ही है, कई बार वो डायरेक्शन रेशियोज के रूप में भी उनको यूज कराएंगे। तो हमें इस चीज को ऐसे समझ के रखना है, बस इन दोनों को आपस में रिलेट करो, समझ आ जाएगा। ये y1 y2 y3 को मैं y1 y2 y3 भी तो लिखता हूं भाई। ये चीज जो लिखी है इसको मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि ऐसे लिख लो, y1 y2 y3।
अब ये y1, y2, y3 दो चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक तो डायरेक्शन रेशियोज और एक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। जैसे ये वाली चीज y1i, y2j, y3k एक वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से मैंने ये बताया आपको। ऑलराइट बच्चों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में एकदम से रहनी चाहिए आगे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करो। तो बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। देखो मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। लेट डीसीज बेटा बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को इन फ्यूचर। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं इसी वर्ड का यूज करूंगा, डीसीज। ठीक है, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्शन आर L1, L2, L3। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज DRS। ठीक है ना, DRS मैं फ्यूचर में DRS ही यूज करूंगा। तो DRS ऑफ दैट डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन आर M1, M2, M3। ठीक है, देन M1 अपॉन L1 इक्वल होगा M2 अपॉन L2 इक्वल होगा M3 अपॉन L3, क्योंकि मैंने बताया था सेम नंबर के मल्टीपल होते हैं ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इट इज इक्वल टू लैम्डा, तो M1 इज लैम्डा ऑफ L1, M2 इज लैम्डा ऑफ L2 एंड M3 इज लैम्डा ऑफ L3। तो एक पर्टिकुलर नंबर लैम्डा तीनों में अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज में। जैसे मान लेते हैं एक डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, ये कौन है, डीसीज। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम देखेंगे अगर आप तो 1 आ जाएगा। जो डीसीज होते हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला, इसके मल्टीपल, मतलब जैसे मैं कह दूं सेम है ना, √3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,1,1 ये DRS है ऑफ सेम डायरेक्शन। ठीक है, DRS जो होता है बेटा एक से ज्यादा हो सकते हैं, डीसीज एक डायरेक्शन का एक ही होता है, DRS एक डायरेक्शन के बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से कर दो, 2/√3, 2/√3, 2/√3 ऐसे लिख दो, या 2,2,2 ऐसे लिख दो, -1, -1, ऐसे लिख दो, -2, -2, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो। ये सभी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये सभी ये इसी डायरेक्शन के हैं, क्योंकि एक नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है जस्ट। जैसे यहाँ पे माइनस, एक्चुअल में ये वाला कैसे प्राप्त हुआ होगा कि -√3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, -2√3 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा कि ये DRS और ये डायरेक्शन, सॉरी ये डीसीज एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, कोई एक ही डायरेक्शन है जिसके डीसीज है और ये सभी DRS हैं, और भी DRS इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं, इफ DRS ऑफ एनी डायरेक्शन आर, ठीक है, मान लेते हैं चलो M1, M2, M3, देन DCs क्या होंगे। अगर डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है तो DCs कैसे निकालें, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज लाइक, अगर मैं इसे एज अ वेक्टर लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, M1i, M2j, M3k, ये कोई भी एक वेक्टर है। मैंने बताया था कोई भी वेक्टर हो तो उस केस में M1, M2, M3 क्या होंगे, DRS ऑफ दैट डायरेक्शन। ऑलराइट, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये DRS है, इससे मुझे क्या चाहिए, DCs। सिमिलरली ऐसे समझो, ये एक वेक्टर है, इसमें जो M1, M2, M3 है वो क्या है, DRS, और मुझे क्या चाहिए, DCs, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस कहां से मिलते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो पहले इसे यूनिट वेक्टर बनाओ। यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊंगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M1 स्क्वायर, M3 स्क्वायर, I, फिर M2 अपॉन M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, M3 स्क्वायर, J,
प्लस m3 k अपॉन m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर एंड m3 स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, ये बात समझ आ गई? ठीक, तो ये चीज और ये चीज, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। तो सिंपल सा एक काम करना है, अगर यहाँ पे ये DRS है तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे m1 अपॉन रूट ऑफ m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। सिमिलरली यही सेम m1 m2 m3 स्क्वायर 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 एंड सिमिलरली ये। तो समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगर DRS दिए गए हैं तो DCs कैसे निकालें? ऐसे। अच्छा, अब एक के दिमाग में आएगा, अच्छा DCs दिए हूं तो DRS कैसे निकालें? तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती DRS, पहली बात। दूसरी बात, DRS तो बहुत सारे हो सकते हैं। DCs ये था, DRS ये थे। अब इन सभी से, इनमें से कोई भी उठा लो, इनमें से कोई भी उठा लो, इस चीज का यूज करके आप DRS मिल सकते हैं आपको। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वाले में थोड़ा पंगा हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वालों में एक्चुअल में ये DCs जो है और ये थोड़ा पंगा कर देंगे। नेगेटिव वाले देखो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अनलाइक वेक्टर्स। एक वेक्टर है जिसकी DCs ये है, अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसके जस्ट पीछे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ गए? तो इतना अंतर जरूर आएगा। लेकिन अगर लाइन की बात है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं कि इधर या इधर। उसमें आप डायरेक्शन ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, बोथ आर सेम। लेकिन जस्ट एक वेक्टर की बात है अगर, तो इसमें ये मैटर करता है, डायरेक्शन ये या ये। ऑलराइट, तो बेटा हाँ, मैं कह सकता हूं कि ये DCs इसके नहीं है, ठीक है। लेकिन अंतर सिर्फ तभी पड़ेगा, अंतर कब पड़ेगा? सिर्फ तभी पड़ेगा जब वेक्टर की बात हो। तो ठीक है, हम उस हिसाब से कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसे हटा देता हूं, नेगेटिव साइन वालों को हटा देता हूं, यहां पे कुछ और लिख देते हैं एंड कुछ भी ले लो, 5 5 5, ये सभी इसी के हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए? नेगेटिव नंबर दिक्कत दे सकता है, ठीक है। अनलाइक वेक्टर दे देगा आपको, लाइक की जगह क्या दे देगा? अनलाइक वेक्टर। पॉजिटिव नंबर से करोगे तो वही रहेगा, बिल्कुल डायरेक्शन वही की वही रहने वाली है वेक्टर की। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअली मैंने वो माइनस में क्यों लिख दिया था? मैंने इसलिए लिख दिया था कि इस चैप्टर में मोस्टली हम वेक्टर की नहीं, लाइन की बात करेंगे। और एक लाइन इनफाइनाइट से आती है, इनफाइनाइट हो जाती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे डायरेक्शन जरूर होती है कि एक लाइन ऐसे है या ऐसे है, ऐसे तो डायरेक्शंस हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये इधर की ओर जा रही है या इधर की ओर जा रही है, ये वाली डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए उसमें माइनस भी करोगे तो चल जाता है काम। ऑलराइट, तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा DRS और DCs। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगा कि अगर कभी भी, ये यहीं के लिए नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये नहीं DRS और DCs के लिए ही नहीं है, ये किसी भी रेशियो के लिए है। अगर m1/L1 इक्वल है m2/L2 इक्वल है m3/L3 के, तो बेटा यही रेशियो इसके भी इक्वल होगा। ये मैंने बेसिक मैथ्स में भी आपको पढ़ाया है, यहां पे भी लिखा देता हूं, L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर एंड L3 स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ये भी बात ध्यान रखना। M1 M2 M3 है ना नहीं ऊपर, तो इन्हीं का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। ऐसे नीचे L1 L2 L3 है, स्क्वायर सम एंड देन स्क्वायर रूट। ये रेशियो इसी रेशियो के बराबर होगा, मतलब लैम्डा के बराबर होगा। तो कई बार इससे भी हमें हेल्प मिलती है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे L1 का स्क्वायर, L2 स्क्वायर एंड L3 स्क्वायर इज 1। ठीक है, ये DCs है, क्योंकि DRS में मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता।
इसे देख के बात अलग है, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता हूं कि भाई m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ये तो डिपेंड करता है वो कितने के मल्टीपल है L1 के, जैसे यहाँ पे लैम्डा है, तो उसे छोड़ो तुम, बस ये समझो कि जैसे मैंने दिखाया कि L1 L2 L3 क्या है, DCs है, तो मैंने लिख दिया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बेटा। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इन दिस केस। ये रेशियो तो होता ही है, ये तो जनरल बात है, बात समझ रहे हो मेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में है। ये अगर कभी भी कोई ऐसे चीज दी जाए आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन, मतलब जो इसी टाइप में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो होना ही होना है वो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 का जो स्क्वायर है ये जो लिखा हुआ है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है। और बाकी अब मैं अगर रिलेट करना चाहूँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में चीजें दी जाती हैं, जैसे ये दे देंगे आपको m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे और फिर कुछ पूछ ले, तो आप ऐसे करके कुछ कर सकते हो, हाथ पैर चला सकते हो अपने, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैंने तो तुम्हें बता दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है हमने DRS और DCs में रिलेशन फाइंड कर लिया है, हमें पता चल गया है DRS, अगर DRS दिया हो तो DCs कैसे निकालते हैं, हमें यही पता चल गया है कि DRS एंड DCs बोथ आर सेम थिंग और दोनों ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, कुछ बेसिक चीजें से इसमें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हाट, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो भाई वही होगा यार जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड बेटा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, यही होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही दो लेते हैं, यहाँ पे तीसरा भी आ गया तो हो जाएगा, ठीक। ओके, पहली बात। दूसरी बात जल्दी जल्दी देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखो एक पॉइंट P है जो m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ये x1 y1 एंड z1 है, ये x2 y2 एंड z2 है, तो P के बेटा कोऑर्डिनेट होंगे mx2 एंड x1 अपॉन m प्लस n, सिमिलरली my2 एंड y1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 एंड z1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, सिमिलरली मिड पॉइंट डायरेक्ट लिखवाऊंगा इसे, मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2, ठीक है, ये मिड पॉइंट में ये यूज हो जाएगा। और जी सेंट्रोइड, ऑब्वियसली सेंट्रोइड किसका होगा, ट्राइंगल का, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होंगे, कौन सा मान रहा हूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 बाय 3, y1 y2 y3 बाय 3 एंड z1 z2 z3 बाय 3, बेटा ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो वही चीज है बिल्कुल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसा ही है, ठीक है। ओके, अब ध्यान होगा अगर तुम्हें, अगर मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं और मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, 2 पॉइंट की हेल्प से मैं स्लोप निकाल सकता हूं, आपको पता है कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाता है स्लोप। अब यहाँ पे अगर
3D में, ठीक है, 2 पॉइंट आपको दिए जाए तो क्या स्लोप ऐसे ही निकालेंगे? और स्लोप की तो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप हुआ करता था वो यहाँ पे कौन होता है? डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज, बताया अभी, सही है। तो जो चीज, जो काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री में हमें स्लोप करता था, मतलब जो काम स्लोप आता था हमारे, वही काम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। ये बात ध्यान रखें। कैसे, वो आगे हम सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझो जो वहां पे स्लोप था वो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा यहाँ पे बेसिक सी चीज है तो यहीं पे करवा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन passes through x1, y1, z1 and x2, y2, z2, x1, y1, z1 and x2, y2, z2, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन passes through these 2 point will be x2 minus x1, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, y2 minus y1 और z2 minus z1। ये क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली ये कौन होंगे? डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर ऐसा नहीं है तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में आपको पता है कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज बस जस्ट एक नंबर मल्टीपल ऑफ दैट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जैसे लैम्डा हमने लिया था, है ना, तो वही चीज है। तो मैंने कहा अगर एक लाइन पास करती है कहां से? x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो उसके अगर मैं तुम्हारे से पूछूंगा इन फ्यूचर आगे अगले लेक्चर्स में मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये 2 पॉइंट से लाइन जा रही है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, ठीक है। तो आप एकदम से आंख बंद करते ही बोलेंगे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ठीक है। क्योंकि जब डायरेक्ट मैं बताऊंगा ना हाउ टू राइट दी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, तो वहां पे डायरेक्शन रेशियोज का यूज होता है, ठीक है। तो अगर मुझे 2 पॉइंट पता है जिससे वो लाइन जा रही है तो मैं उसकी हेल्प से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा इन 3D, फिर वो आपके लिए चुटकियों वाला काम रह जाएगा बस। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, इफ डीसीज एंड डीआरएस ऑफ एनी 2 लाइंस, 2 लाइन दी गई है, उनके डीसीज और डीआरएस आपको दिए जाएं, ठीक है। क्या? डीसीज एंड डीआरएस आपको अगर दिए जाते हैं उन 2 लाइंस के, देन फाइंड द कंडीशन इफ लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? तो ऑब्वियसली इफ लाइंस आर पैरेलल तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम होने चाहिए, या ज्यादा एक के -1, -2, -3 है तो दूसरे के 1, 2, 3 ऐसे हो जाएं। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बोला है ये डीआरएस है, ये डीसीज थोड़ा ही है, इनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक के जो डीसीज जो भी हैं, लेट्स से λ1, λ2, λ3, तो दूसरे के डीसीज ज्यादा या तो सेम ही होंगे, λ1, λ2, λ3, या -λ1, -λ2, -λ3 हो सकते हैं। एंड लाइन के केस में दोनों ही सेम चीज हो जाती है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। क्योंकि लाइन की कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ये इधर की ओर जा रही है या इधर की ओर जा रही है, लाइन तो ऐसे है, ठीक है। तो डायरेक्शन ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, बोथ आर सेम थिंग फॉर दैट लाइन। ओके, तो मैंने क्या कहा कि डीसीज और डीआरएस कुछ भी दिया हो, मान लो ये दोनों डीसीज हैं 2 लाइनों के, या मान लो दोनों डीआरएस हैं, या एक डीसीज है एक डीआरएस है, कोई भी चीज हो, इस चीज को हमेशा फॉलो करेंगे। किसको? इफ दे आर पैरेलल, ठीक है ना। L1/L2, M1/M2 एंड N1/N2, ये पक्का होगा। और ये होगा, साथ में ये भी लिख सकते हो, मर्जी है, ये बताया था अभी,
लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या, तो आप ये चेक कर सकते हो सिर्फ, ठीक है, तो पता चल जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज एक और आती है, कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मान लो इफ मान लेते हैं m1 एंड m2 बोथ आर 0, ये ऐसे लिख देता हूं, m1 इक्वल टू 0 एंड m2 ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे कंफ्यूज अब कि यार ये तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो कोई बात नहीं, अगर m1 अपॉन m2 या n1 और n2 दोनों 0 हो जाएं, या l1 एंड l2 ये दोनों 0 हो जाएं, ठीक है, इनमें से मान लो कोई भी दो l1 l2 हो जाएं दोनों 0, या m1 m2 हो जाए, या n1 n2 हो जाए, तो उन्हें छोड़ो, बाकी जो दो बचे हैं उन्हें देख लो, वो दोनों सेम है तो लाइंस पैरेलल है। इफ m1 इक्वल टू 0 m2 इक्वल टू 0, इन दिस केस जस्ट ऑब्जर्व L1 अपॉन L2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, इसे ऑब्जर्व कर लो, अगर ये दोनों सेम है तो लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों लिखा मैंने, मान लेते हैं एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2,0,3 है, एक लाइन है 4,0,6 है, तो ऑब्वियसली दे आर पैरेलल, क्योंकि इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो ये आएगा या नहीं, 4 2 इंटू 0 0 ही होता है, एंड 2 इंटू 3 6, तो हमें एकदम से पता चल रहा है कि जस्ट कुछ नहीं हुआ, इस वाले में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये 4,0,6 बन गया, तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, मतलब लाइंस आर पैरेलल। ओके, अच्छा ऐसे केस में भी लाइंस आर पैरेलल, माइनस भी हो तो, एक -4 है, 0 है, -6 है, कोई दिक्कत नहीं, लाइंस आर पैरेलल, स्टिल -2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब अगर रेशियो लेने पे आओगे तो क्या आएगा, देखो 2 अपॉन -4, जैसा कि हमने लिखा है 0 अपॉन 0, 3 अपॉन -6, ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना है, -1/2, ये कितना है, ये भी -1/2, लेकिन ये 0/0, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है -1/2 तो एकदम से बोलते हैं ना लाइंस आर पैरेलल, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके बच्चों, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि कंडीशन इफ लाइंस आर पैरेलल, ये अब कंडीशन इफ लाइंस बेटा आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो आपको पता है भाई ये डीआरएस है, डीआरएस ही जस्ट एक वेक्टर ही तो होता है, मान लो ये दोनों चीजें डीसीज मान लो या डीआरएस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लेते हैं डीआरएस है, तो इसके थ्रू मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं या नहीं, L1i L2j L3k, जो कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसके थ्रू भी लिख सकता हूं L2i सॉरी ये m है, ये n है, m1 और n1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L2 m2 n2। ठीक है बच्चों, ये एक वेक्टर लिख दिया, ये भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो बेटा जो लाइन होगी वो इसी के डायरेक्शन में होगी कि नहीं, लाइन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन इसकी डायरेक्शन में होगी। अब ये दोनों लाइन कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी क्या होने चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर, इनका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन, कुछ भी। ठीक है, ऐसा हो दोनों डायरेक्शन रेशियोज हो, दोनों डायरेक्शन कोसाइन हो, या एक डायरेक्शन रेशियो हो और एक डायरेक्शन कोसाइन हो, कोई टेंशन नहीं है, हर एक केस में ये चीज 0 आनी चाहिए इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ऑलराइट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0।
मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो गई, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ऑलराइट बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।